मलिक और कृतिका मलिक में ऐसा लग रहा है सौतन सौतन का जो है टक्करबाजी चल रही है। क्योंकि इस पायल जो है अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा कैपेबल, तो हर टाइम जो है कृतिका को टॉन्ट मारना, रोकना, कृतिका की बातों को स्टॉप कर देना। निक्की और सूरज की मैरिज नहीं हुई है, आईवीएफ की क्या ज़रूरत है? क्या सच में निक्की प्रेग्नेंट है या फिर दोनों जो है बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आईवीएफ हो रही है, उसके बारे में डिटेल में आपसे हम पूरा समझाएंगे। पहली बेबी जो है क्यों ख़त्म हुई, क्या रीज़न था, क्यों डेथ हुई। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई पायल और कृतिका की जो लड़ाई झगड़े ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रहा है टोंटबाजी जो है पायल की तरफ से हो रही है। क्योंकि पायल को पता नहीं कौन सा ऐसा अब वो दिखाई दे रहा है कि एक सौतन वाला फीलिंग आ रहा है या सौतन वाली कुछ वाइब में हो रही है। क्योंकि भाई देखो, जितना भी ये चाहे बहन बहन होने का नाटक करें, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है। बहुत दिखाई दिया पहले, बहुत दोनों अच्छे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस टाइम जो है कृतिका की हर एक बात को पायल जो है काटती है, रोकती है, स्टॉप करती है, टॉन्ट मारती है और मजाक उड़ाती है। तो ऐसा लगता है पायल को ऐसी कौन सी मतलब अंदर से वो होने लग गई है, या खुद पे पायल को ये होने लगा है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ, मेरे पे ज़्यादा दिमाग है, मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ। ये जो है कृतिका बेवकूफ़ है, बुद्धू है, या जो भी है, कृतिका के बारे में इस तरीके की अगर थिंकिंग है पायल के मन में, तो तभी ये शायद कृतिका के लिए ऐसी आवाज़ ये और टोंटबाजी करती हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब इस टाइम पे जो पायल हैं, हर एक चीज़ कृतिका की स्टॉप करती हैं, बात काटती हैं और टोंटबाजी करती हैं। जैसे कि अभी लोग आप लोगों ने देखा होगा कई दिनों से, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता था, लेकिन अभी देखा होगा कृतिका काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इस चीज़ के लिए, जब पायल ने इस चीज़ के लिए उसकी मजाक उड़ाई थी गाड़ी पे। और वो कुछ ऐसे स्टोरी अपनी पहले की पायल और अपनी जो है दोस्त हुआ करते थे तब की शेयर कर रही थी, जब उसमें पायल ने कृतिका की मजाक उड़ाई थी। उस टाइम जो है कृतिका बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। उसने अपने आप को बहुत ऐसा लग रहा था कैमरे के सामने जो संभाला था, नहीं तो बहुत सारी ऐसे लग रहा था उसके फेस से गुस्सा आ रहा। उसने कुछ चीज़ें ऐसी बोली भी थी कि भाई ऐसा क्या है कि हर बात मेरी जो है तुम रोक देती हो, टोक देती हो और मेरी बात जो है होने भी नहीं देती हो। उस टाइम पे पायल का थोड़ा सा मुंह बन गया था और पायल बहुत ज़्यादा गुस्से, मतलब कृतिका बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि पायल को शायद अपने आप पे घमंड हो गया, या पायल को ऐसा लगता है कि अब उनकी जो है आप देख रहे हैं बॉडी एकदम सिरकी जैसी हो चुकी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही हैं। और कृतिका की लग रहा है अभी एज भी इतनी नहीं है, ठीक ठाक एज है, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे अब पायल की जो है खूबसूरती गायब हो रही है। या ये है, या फिर वही कहते हैं ना कि सौतन कभी सहेली नहीं हो सकती, सौतन कभी बहन ही नहीं हो सकती। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अब स्टार्ट हो गया। हमेशा हमेशा इस टाइम पे आप लोग नोटिस करते होंगे कि पायल जो है हमेशा कृतिका की बात को काटती है, बेवकूफ़ समझने की कोशिश करती है, बेवकूफ़ दिखाने की ऑडियंस को कोशिश करती है। और कृतिका हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल करती है अब पायल की इज्जत के लिए, या पायल से प्यार करती है, या फिर उसकी जो उन्होंने गलती करी कृतिका ने उसकी वजह से क्या ऐसा रीज़न है जो कृतिका समझ लो जवाब नहीं देती। अगर जवाब दे कृतिका तो इन दोनों में बहुत झगड़े हो सकते हैं, बहुत बहसबाजी हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कृतिका हमेशा जो है हंस के टाल देती है, हंस की चीज़ें हैं अवॉइड कर देती है। लेकिन इस टाइम गाड़ी में जो देखा गया उसे ऐसा लगा कि कृतिका को काफ़ी बुरा लगा, उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगा जब उसने बोला कि आज से मेरे साथ मत आइयो, आज से मेरे साथ मत आइयो, या आप अकेले जाइयो या फिर चुप करके बैठियो। क्योंकि भाई पायल को ऐसा क्यों लगता है कि हम बोले, हमारी तारीफ हो, हमारी जो है घर में बाजे तूती, बाकी और किसी की नहीं। तो हाँ, जब भी कृतिका कुछ बोलती है, कोई स्टोरी सुनाती है या कोई भी ऐसी चीज़ करती है, तो पहले ऐसा साउंड करती है जैसे ये बेवकूफ़ हो, सामने से उसको इंसल्ट कराती है, सामने से उसकी मजाक उड़ाती है, ऐसा फील होता है लोगों को। लोगों ने भी भर भर के कमेंट करा है कि भाई पायल जो है इस टाइम ज़्यादा ही हवाबाजी कर रही है, पायल को ज़्यादा ही शासन में है, पायल हर चीज़ में कृतिका के ऊपर फायर रहती है, कृतिका के ऊपर हर टाइम एंटी रहती है। बाकी चलिए, एक बहुत ज़्यादा इनके घर से न्यूज उड़ रही आईवीएफ की, निक्की और सूरज की, जो कि इनके घर में दो कपल्स रहते हैं। कपल्स सोचो,
या फिर अनमैरिड सोचो या फिर मैरिड सोचो। लेकिन इसके बारे में हम बताते हैं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि निक्की और सूरज की शादी नहीं हुई है, तो उनकी शादी हो चुकी है, कोर्ट मैरिज हो चुकी है। इसके ब्लॉग भी पहले आए थे, इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। और शादी ये रीति रिवाज से क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। और ये जो निक्की है वो क्रिश्चियन है, और ये शायद मलिक फैमिली ने बहुत पहले ही बोला था कि इनकी जो शादी है बहुत ग्रैंड तरीके से, बहुत धूमधाम तरीके से होएगी। लेकिन ये क्यों रुक गए, क्योंकि सूरज की पहली बीवी जो थी वो उसकी डेथ हो गई है। क्योंकि सूरज जो है मांगलिक है, मांगलिक होने की वजह से सूरज को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम शादी करेंगे और भंवर डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले चीज़ मांगलिक लोगों के ऐसा होता है कि मांगलिक में आप अगर भंवर ले लेते हो, नहीं 7 फेरे लेते हैं, उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही 7 भंवर पड़ जाती हैं, तो अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की पे इफेक्ट पड़ता है, लड़की का बुरा हो सकता है, डेथ हो सकती है, लड़की कुछ भी हो सकता है। और लड़की अगर है तो लड़के की डेथ हो सकती है, लड़का। तो ऐसा लग रहा है कि जो सूरज है वो मांगलिक है, उनकी इसीलिए उनकी पहली बीवी जो है डेथ हो गई, पहली बीवी की। इसीलिए सूरज जो है डर रहे हैं कि भाई मैं अगर इसके साथ भंवर लूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी बुरा हो जाए। तो इसी वजह से हिंदू रीति रिवाज से और जो भी चीज़ें होनी थी वो इन लोगों ने नहीं करी है, शादी नहीं करी है। ये हमें लग रहा है इनका रीज़न है, क्योंकि बहुत मैंने चीज़ें नोटिस करी, बहुत चीज़ें देखी। और शायद मैं बता दूँ, मेरा जो ख्याल है, आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग भी अपनी अपनी राय देना कि अगर कोई मांगलिक है तो उसके पहले बीवी, पहले पति पर इफेक्ट पड़ता है। शायद दूसरे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, शायद वो जो दोष होता है वो कट जाता है। बाकी अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि दूसरे पे होता है, शायद इसीलिए जो है सूरज ने डर से निक्की से शादी जो है 7 फेरे नहीं लिए। लेकिन कोर्ट मैरिज का जो पेपर है, कोर्ट मैरिज का जो एक शादी हो, वो भी एक शादी ही होती है। बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, नहीं करते हैं, मंदिर में कर लेते हैं, फिर नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोर्ट मैरिज इन लोगों ने करा है। और अब बताते हैं IVF इन लोगों ने क्यों करवाया, IVF क्यों करवा रहे। क्योंकि निक्की जो है एज में छोटी है, इतना भी नहीं छोटी कि वो अपनी जो है अच्छा बुरा नहीं जानती। निक्की और सूरज एक बार भी पहले भी अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर से ये दोनों फिर रिलेशन में हैं, मतलब लिविंग में हैं। और ये कम से कम 5 साल हो गए इन लोगों को, और इससे ज़्यादा हो गए तो हम नहीं मानते। लेकिन ये लोग इतने दिन से हैं, उसके पहले इन लोगों ने लिविंग में रहे हैं, और इनके साथ क्या संबंध बने, क्या चीज़ें हुई हैं, और इन लोगों ने क्या क्या है जो अपना एक मतलब हस्बैंड वाइफ की जब जैसे रह रहे हैं तो क्या एक दायरा मेंटेन किया था, क्या ऐसी चीज़ें करी है जिससे कि इनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जब अगर कोई अनमैरिड होता है और लिविंग में रहता है तो प्रोसेस कर लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि बच्चा ना हो, जिसकी वजह से 5 साल से लोग लिविंग में रह रहे हैं और बच्चा नहीं हुआ। उसकी वजह से कोई दिक्कत आ चुकी है इनके अंदर, क्योंकि आप इतने टाइम तक आप लिविंग में रह रहे हो और फिर आप कोई मतलब जो है एक सेफ्टी रखे हुए हो, जिसकी वजह से इतने साल बाद आपको दिक्कत आनी ही होगी। क्योंकि कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बच्चा आ रहा है तो आप उसे कंसीव करो, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी। वही हाल इनके साथ है कि इतने दिन से लिविंग में रहने के बाद जब इन लोगों ने बच्चे को कंसीव नहीं किया, अब करना चाहा तो बच्चे के कोई ऐसा मतलब दिक्कत हो रही है। क्योंकि डॉक्टर ने भी इनके जो है दिखाया था इन लोगों ने, कि डॉक्टर ने भी बताया था कि मेल में जो है दिक्कत आ सकती या फीमेल में आ सकती, या फिर इतने दिन से सेफ्टी आप लोग करे थे और लिविंग में भी रह रहे थे, जिसकी वजह से जो है चीज़ें हो गई हैं और बच्चा जो है कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये लोग जो हैं साफ तौर तरीके से निक्की के बारे में नहीं बता रहे वीडियो में। लेकिन डॉक्टर के कहने का अनुसार, डॉक्टर के कहने का मुताबिक यही था कि इतने दिन जब हो जाते हैं तो बच्चा, और फीमेल की एज, क्योंकि सूरज की एक एज जो है निक्की से काफ़ी ज़्यादा है, निक्की की इतनी नहीं है, निक्की बहुत छोटी है उन सूरज से। तो हमें लग रहा है कि ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है IVF कराने के लिए सोचा है। क्योंकि अब हस्बैंड वाइफ तो हैं, क्योंकि बच्चे भी इनके घर के जो मलिक फैमिली के बच्चे हैं ना, वो भी सूरज और निक्की को चाचा चाची बोलते हैं। तो सोचो कि जिसकी शादी नहीं हुई होगी और जो इतने दिन से साथ में रह रहा है, बच्चे भी चाचा चाची कैसे बोलेंगे। और मैंने ये ब्लॉग देखा है, मुझे पूरा तरीके से याद है जब इन लोगों ने कोर्ट मैरिज करा था, तो कोर्ट मैरिज वाले इनकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी इनको चाचा चाची कहते हैं, चाची कहते हैं निक्की को। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई है
और अनमैरिड में ये लोग आईवीएफ क्यों करा रहे हैं, निकी की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हैं और गलत मैसेज दे रहे हैं इन्फ्लुएंसर। तो भाई ये लोग गलत मैसेज तो देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने प्रैंक किया था एक बच्चे को लेकर के, बच्चे के साथ, वो भी गलत मैसेज था। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछो दर्द क्या होता है, उनसे पूछो कि फीलिंग क्या होती है। लेकिन ये लोग देते तो गलत मैसेज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लोग शादीशुदा हैं और ये लोग हिंदू रीति रिवाज से और एक ग्रैंड तरीके से, एक अच्छी तरीके से जो है शादी, इसीलिए शायद सूरज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सूरज मांगलिक है। तो मांगलिक होने की वजह से इन लोगों को दिक्कत है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि भांवर ही पड़ने से मांगलिक दोष जो है होता है। अगर ये लोग भांवर नहीं करेंगे तो ये लोग कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, हस्बैंड वाइफ की जैसे रह रहे हैं, तो इतना कहते हैं कि जब साथ भंवर पड़ जाती है ना तब दोस्त थोड़ा लगता है। तो इसी वजह से शायद लोग जो है भंवरे नहीं ले रहे हैं और इस तरीके से शादियाँ नहीं कर रहे हैं, ना ही क्रिश्चन तरीके से कर रहे हैं और ना ही ये भंवर रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज की तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि ये सूरज जो है वो हिंदू है और ये जो है क्रिश्चियन है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत लोगों को पता भी है कि निकी और सूरज ने कोर्ट मैरिज कर रखा है और काफ़ी समय पहले भी काफ़ी समय पहले हाँ कर रखा है। काफ़ी लोगों ने अगर ये ब्लॉग देखा होगा उनका तो उन्हें पता होगा। और ये दोनों साथ में ही रहते हैं, लिविंग में ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के ही जैसे रहते हैं। लेकिन इनमें और निक्की और सूरज में डिफरेंट है एज का, जिसकी वजह से इतने दिन से ये लिविंग में रह रहे हैं और ये लोग जो है सेफ्टी करे हुए थे बच्चे की, जो कि अब दिक्कत आने की वजह से इन लोगों ने आईवीएफ जो है करवाने की सोची है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अगर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा और अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।